Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to dive in organocadmium reagent. So अब आज हम देखेंगे कि organocadmium कैसे रिएक्ट करेगा, कितना वो रिएक्टिव है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और रिएक्शंस। देखो जो organocadmium है वो हमारा क्या रहेगा R2CD। R क्या ग्रुप है? अल्काइल और एराइल। और यह हमारा हो सकता है RCDX। एक्स हमारा कोई भी हैलोजन एलिमेंट रहेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हैलोजन। देखो जो हमारा कैडमियम रिएजेंट है वो क्या है? कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से। और इन्हीं की वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी सिलेक्टिव हो जाता है रिएक्शंस के अंदर। अब आता है प्रिपरेशन। ऑर्गेनोकैडमियम रिएजेंट का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? कैडमियम सॉल्ट को हम किसकी प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे? या तो हम लेंगे ऑर्गेनोलिथियम और या तो हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दोनों में से कोई एक हम चूज़ कर लेंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे हम कैडमियम क्लोराइड के साथ या कोई कैडमियम सॉल्ट के साथ। देखो हमने ना 2RMgX हमने क्या लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया? कैडमियम सॉल्ट के साथ। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? R2CD, यानी कि कैडमियम रिएजेंट हमें मिला। देखो ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। अब नीचे हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल। देखो हमने क्या लिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 इक्विवेलेंट लिए हैं हमने CH3MgBr के, और लिया है कैडमियम सॉल्ट। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? कैडमियम रिएजेंट। तो ये हो गई है इसकी प्रिपरेशन। देखो वो मेथड 1 था प्रिपरेशन का, और ये है सेकंड मेथड जिससे हम डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं कैडमियम के साथ। हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा? कैडमियम रिएजेंट। तो हम लेंगे R2Hg मरकरी, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? कैडमियम के साथ। हमें क्या मिलेगा? R2CD और मरकरी बाहर हो जाएगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनोकैडमियम रिएजेंट क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो वो लेस रिएक्टिव क्यों है? देखो हम ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है या हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की हेल्प से ही ऑर्गेनोकैडमियम को बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें, देखो जो कार्बन और कैडमियम की बॉन्ड है वो कम पोलर है। तो जो कार्बन है वो इतना स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, और कैडमियम क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर हम किससे कंपेयर करें? मैग्नीशियम और लिथियम से। वीकर इलेक्ट्रॉन डोनेशन है यहाँ पे। हमने देखा था ना कि मैग्नीशियम और लिथियम जब डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, वो क्या थे? पॉजिटिव थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। और कार्बन क्या था? स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ कैडमियम के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वो कम न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगा। और यही बात इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है कार्बन की, वो यहाँ पे क्या है? मॉडरेट है। मॉडरेट है मतलब इन बिटवीन है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम और लिथियम की बात करें तो वो काफ़ी हाई थी। इसी वजह से क्या थे? वो रिएक्टिव थे बहुत ज़्यादा। और इसी रीज़न से जो ये मॉडरेट न्यूक्लियोफिलिसिटी है इसकी, यही हमें बताएगी कि ये हाईली रिएक्टिव कार्बोनिल्स के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है। लाइक एसिड क्लोराइड जो हैं उनके साथ ये काफ़ी रिएक्टिव है। देखो जो हमारा कैडमियम रिएजेंट है वो क्या करता है? उसकी मॉडरेट न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से वो क्या है? हाईली जो हमारे रिएक्टिव कार्बोनिल्स हैं एसिड क्लोराइड्स, उनके साथ वो क्या है? रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन बाकी जो कार्बोनिल्स बच गए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके साथ वो क्या रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि ये कम रिएक्टिव है ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से। कैन रिएक्ट सिलेक्टिवली, बहुत सिलेक्टिवली ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे एसिड क्लोराइड्स है, उनके साथ ये क्या बना लेंगे? कीटोन्स। हम इसको ड्राई ईथर और THF सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे, और टॉक्सिक है तो हमें ईजिली हैंडल करना चाहिए। अब हम देखते हैं जनरल रिएक्शन ऑर्गेनोकैडमियम का एसिड क्लोराइड के साथ। इनिशियली हमने क्या लिया? ऑर्गेनोकैडमियम रिएजेंट लिया R2CD, और उसका रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड के साथ किया। R'
COCl। देखो हमारा R डैश और जो R है वो हमारा क्या रहने वाला है, R हमारा होगा एल्काइल ग्रुप ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट के साथ, और R डैश हमारा जो है वो एसिड क्लोराइड के साथ एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, कीटोन मिला हमें एज अ प्रोडक्ट। R डैश COR हमारा हो गया कीटोन, और कैडमियम क्लोराइड हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। देखो हमने लिया है बेंजोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड लिया हमने, उसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, डाई इथाइल कैडमियम के साथ। हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, इथाइल फिनाइल कीटोन और कैडमियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिला हमें। तो हमने देखा एसिड क्लोराइड के साथ जब भी कैडमियम रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटोन। सो हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट RZnX। सो अब हम देखेंगे रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिज्म। देखो हमें पता है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन के साथ वो डायरेक्टली एक बॉन्ड बनाएगा, और उसका जनरल जो फॉर्मूला रहने वाला है वो है RZnX। देखो हमारा जो R है वो है एल्काइल और एराइल ग्रुप, X हमें पता है कोई भी हैलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो अब आता है रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन। ये ना कम रिएक्टिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट से। सो अगर लेस रिएक्टिव हैं तो ज़्यादा सिलेक्टिव रहने वाले हैं। सो ये हो गया ऑर्गेनो जिंक का इंट्रो, जिसमें हमने देखा कि जिंक डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा, और हमारा जो जनरल फार्मूला है वो क्या रहने वाला है, और रिएक्टिविटी जो है वो ग्रिग्नार्ड और लिथियम से क्या है, कम है। सो अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे। हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और जिंक मेटल के साथ। लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल। हमने क्या लिया, CH3I मिथाइल आयोडाइड लिया हमने, और जिंक लिया, उसके साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला। देखो एक तो ना ये प्रोडक्ट आप लोग लिख लेना, यहाँ आएगा CH3ZnI, ये मैंने ZR कर दिया है, और I लिखना शायद मैं भूल गई हूँ, आई डोंट नो ये कैसे हो गया, प्लीज़ आप लोग इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे लिखना CH3ZnI। लेसन, जो हमारा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है हम उसको ट्रांसमेटलेशन से भी बना सकते हैं। अगर हम क्या लें, या तो हम ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट लें या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें। हमने क्या लिया, लिथियम लिया, RLI हमने लिया, और क्या लिया, जिंक क्लोराइड लिया, उसके साथ हमने इसको रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट RZnCl, और हमें क्या मिला, लिथियम क्लोराइड। तो हम इसको किससे बना सकते हैं, ट्रांसमेटलेशन से भी बना सकते हैं। जो हमारा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है वो कुछ नेमिंग रिएक्शन हमें देगा, जैसे कि रीफॉर्मेस्की रिएक्शन, निगिश कपलिंग, साइमन स्मिथ रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। हम इनको भी गो थ्रू करेंगे। देखो जो हमारा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है वो क्या करेगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा, लेकिन हमें याद रखना है कि ये क्या है, कम रिएक्टिव है, किससे, मैग्नीशियम से और लिथियम से, ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। स्पेशली आप सब लोगों के लिए, ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएँ कि कौन से में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैंने एक टेबल ड्रॉ की है, सो हम उसको गो थ्रू करते हैं। एक साइड पे हमने लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट साइड पे हमने लिखा है प्रोडक्ट्स, और बीच में हमने लिखे हैं कि रिएक्शन जो है ऑर्गेनो जिंक के साथ किस के थ्रू होगा, मतलब वो कनेक्ट कैसे करेगा उसके साथ। देखो स्टार्टिंग में हमारा है एल्डिहाइड, रिएक्शन किसके साथ करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वहाँ पे, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन, कीटोन में भी सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा एसिड क्लोराइड, वहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, माइल्ड, हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, कीटोन। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रिएक्शन कैसे होगा, कार्बो ऑक्साइलेशन होगा वहाँ पे, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखो नेक्स्ट है हमारा अल्फा हेलो एस्टर, ये क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है, रीफॉर्मेस्की रिएक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब आती है हमारी एल्कीन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइमन स्मिथ, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, साइक्लोप्रोपेन।
और इफ़ देयर इज़ एनी ऑर्गेनिक हैलाइड देन उसको हम नेगिश कपलिंग बोलेंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कपल्ड प्रोडक्ट मिलेगा। और इफ़ देयर इज़ एस्टर एमाइड और नाइट्राइल और कार्बोक्सिलिक एसिड देन देयर इज़ नो रिएक्शन। देखो हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। हम ऑर्गेनो जिंक का रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, एल्डिहाइड के साथ। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। हमने देखो जनरल रिएक्शन कंसीडर किया है पहले, RZNX लिया हमने ऑर्गेनो जिंक, और हमने क्या लिया, एल्डिहाइड R-CHO। ठीक है, देखो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, RCHOH एंड R-। हमें क्या मिला, सेकेंडरी एल्कोहल। हमारा X क्या है यहाँ पे, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हम क्या करेंगे, जो हमारा जिंक के साथ वाला कार्बन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगा, और वो अटैक किसके ऊपर करेगा, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है। तो हमारा हमने लिया है ऑर्गेनो जिंक RZNX, और हमने लिया है एल्डिहाइड RCHO। उसके ऊपर उसने अटैक किया तो क्या बन गया, R-CO नेगेटिव R। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे। यूजुअली हम वाटर या डाइल्यूट एसिड का यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, H मिल जाएगा, इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा R-CHOH R। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्कोहल ग्रुप मिल गया। अब ये तो था जनरल रिएक्शन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या लिया, इथाइलिन जिंक आयोडाइड लिया C2H5ZnI। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। हमें क्या मिला, CH3CHOH C2H5 सेकेंडरी एल्कोहल मिला, और इसका क्या नेम हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल। तो ये तो था एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड से हम कभी भी ऑर्गेनो जिंक का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो अब हम मूव करते हैं कीटोन पर। अब कीटोन का रिएक्शन देखते हैं हम। कीटोन को हम कभी भी रिएक्ट कराएंगे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ तो हमें क्या मिलने वाला है। देखो हम पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखेंगे, एंड देन हम एग्जांपल्स के साथ चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने जनरल रिएक्शन ऊपर मेंशन किया हुआ है RZNX। ठीक है, उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, कीटोन के साथ। R-C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डबल डैश। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड THF के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, R-। देखो यहाँ पे क्या है, 3 R ग्रुप हैं, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या है, वो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा हमें, और OH ग्रुप भी। तो देखो हम अगर कीटोन लेंगे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हम जनरल रिएक्शन देखते हैं इसका विद मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म के साथ चलते हैं, पर ये मेरे पड़ोस वाले मुझे चलने नहीं देंगे। ये मेरी वीडियो में क्यों बोल रहे हैं, वाई दे आर शाउटिंग इन बिटवीन। जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ दे आर बी लाइक, ऐसा कैसे, तुम कैसे कर लोगी, अभी तुम्हें नहीं करने देंगे हम। अरे भैया शांति से रहो, अब भी देखो अब भी शुरू हो गए हैं माइक पे, कहाँ जाओ यार। देखो अब हम मैकेनिज्म के साथ चलते हैं। देखो जो हमारा जिंक के साथ वाला कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करेगा, और वो अटैक किसके ऊपर करेगा, कार्बोनिल कार्बन है जो हमारा कीटोन का, उसके ऊपर। देखो सारे आर ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे, R-CO R डबल डैश एंड R। नेक्स्ट हम इसको ही फर्दर क्या करने वाले हैं, प्रोटोनेशन करेंगे। इसका प्रोटोनेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन OH यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिया है, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन जिंक आयोडाइड विद एसीटोन। देखो हमने लिया है C2H5ZnI इथाइलिन जिंक आयोडाइड, उसका रिएक्शन एसीटोन के साथ किया, CH3 की ट्वाइस CO। हमें क्या मिला एज अ प्रोडक्ट, CH3 ट्वाइस है CH3 की, यानी 2 CH3 आर प्रेजेंट हेयर with the same carbon NC2H5. There are 3 groups attached to the same carbon and 1 alcohol group. So this is the tertiary alcohol. तो जब भी हम कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनो जिंक का तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला है, टर्शरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिला है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारा रहेगा
एसिड क्लोराइड। सो हम एसिड क्लोराइड का पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या लिया, ऑर्गेनो जिंक RZNX लिया हमने, और हमने क्या लिया, एसिड क्लोराइड लिया R-COCl। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, R-COR। तो हमें एज अ प्रोडक्ट मिला है कीटोन ग्रुप। सो लेट्स डिस्कस कि ये कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम मैकेनिज्म के साथ, और एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो मैकेनिज्म के साथ चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये तो लर्न हो जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा कार्बन है जिंक के साथ जो अटैच्ड है, और वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, किसके, एसिड क्लोराइड के। तो अटैक होने के बाद क्या होगा, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, R-CORZNX। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, किसका, ZnXCl का। तो हमारा जो क्लोरीन आयन है वो चला जाएगा, जिंक हैलाइड भी है, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सो ये हो गया जनरल रिएक्शन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम क्या लिया, हमने फिनाइल जिंक क्लोराइड C6H5ZnCl, और उसके साथ क्या लिया हमने, एसिटल क्लोराइड CH3COCl। हमने रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, यानी कि हमें क्या मिला, एसिटोफेनॉन मिला, कीटोन। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप रहने वाला, देखो अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का हम रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे होगा कार्बोक्साइलेशन, और हमारा एसिड के साथ भी हमें रिएक्ट करवाना होगा ताकि हमें क्या मिल सके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम चलते हैं जनरल रिएक्शन के साथ। तो हमने जिंक रिएजेंट ले लिया RZNX, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई कंडीशन, और ईथर ले लिया हमने THF। तो हमें क्या मिला, RCOOZNX, और इसका हम फर्दर किसी भी एसिड या वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। और हम अब चलते हैं मैकेनिज्म के साथ। सो यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हमने इतने सारे रिएक्शंस पढ़े हैं पीछे भी, सब में क्या हुआ, सेम चीज़। जो जिंक के साथ कार्बन अटैच है वो एक कार्बो एनायन की तरह एक्ट करेगा, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराएंगे तो हमें प्रोटॉन भी मिल जाएगा, और प्रोटॉन मिलते ही हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट RCOOH। सो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पे। हमने लिया है इथाइल जिंक आयोडाइड C2H5ZnI। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट लेंगे, और उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमारा जिंक जो रिएजेंट है वो क्या है, C2H5ZnI। उसका रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया, हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, C2H5COOH हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। देखो 2 स्टेप्स में हुआ, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, कार्बन कार्बन अटैच हो गए, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो गया। सो अब आता है हमारा नेमिंग रिएक्शन, रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्फा हेलो एस्टर होगा, हमारे पास कोई भी हो सकता है, इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट लगा लो हमारे पास है, और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, कार्बोनिल का कंपाउंड हो सकता है कोई भी, वेदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन। हम उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अल्फा हेलो एस्टर के साथ कर रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में। और हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते ही एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखो हम दोबारा से देखते हैं, हमने जिंक मेटल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, उसका रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर के साथ करना है, और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास क्या है, अल्फा हेलो एस्टर XCH2COOR-, ठीक है। उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, वेदर एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, R-CHO। उसका रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया, Zn जिंक मेटल की प्रेजेंस में। हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R-CHOH CH2COOR-,
यानी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेगा ये भी। देखो जो हमारा आर डैश और आर डबल डैश है, ये हमारा कोई भी अराइल और एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एक्स हमें पता है कोई भी हेलोजन, ब्रोमीनो, आयोडीन, और प्रोडक्ट हमें पता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ही हमें मिलेगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं और एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा ऑर्गेनो जो जिंक रिएजेंट है, हमारा जो जिंक मेटल इंसर्ट किया है हमने किसके अंदर, CX बॉन्ड है जो अल्फा हेलो एस्टर की, वो हमें क्या देगी, ऑर्गेनो जिंक इनोलेट देगी। देखो हमारा जो जिंक है ना वो कंबाइन हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। क्या मिला हमें, BrZnCH2COOR डैश। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑर्गेनो जिंक इनोलेट। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये हमें पता है कार्बोनिल जो है उसके ऊपर अटैक हो जाए, और ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं पीछे से ही बार बार कि हाँ वो कार्बन जो का जिंक के साथ अटैच है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पर। और हमें क्या मिला, R डबल डैश COH CH2COOR डैश ZnBr। और इसी का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखो हमें क्या मिला, R डबल डैश COH CH2COOR डैश बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमने लिया इथाइल ब्रोमो एसीटेट BrCH2COOET, और हमने लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इन दोनों का रिएक्शन हमने किसके साथ किया, जिंक मेटल की प्रेजेंस में किया। एंड हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, C6H5CHOH CH2COOET। देखो हमने स्टेप्स तो डिस्कस कर ही लिए मैकेनिज्म के थ्रू। जो ये ब्रोमो एसीटेट है ये क्या करेगा, जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा, जिंक इनोलेट बना लेगा। जिंक इनोलेट बनाने के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, और एंड में क्या करेंगे हम, प्रोटोनेशन से हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन लिया हमने C6H10O, और हमने किसके साथ रिएक्शन किया उसका, इथाइल ब्रोमो एसीटेट BrCH2COOET। जिंक मेटल की प्रेजेंस में हमें क्या किया, रिएक्शन किया, हमें क्या मिला, HOCHCOETO C6H10। सारे स्टेप वही हैं, जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने आपको मैकेनिज्म में भी सारा अच्छे से समझा दिया है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिया हमने, रिएजेंट था हमारा अल्फा हेलो एस्टर, और हमने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, जिंक। हमारा सॉल्वेंट क्या था, ड्राई ईथर और बेंजीन। और हमारा प्रोडक्ट क्या मिला हमें, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और रिएक्शन का टाइप क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एक क्विक रिवीजन था जो हमने रिएक्टेंट लिया, सॉल्वेंट क्या लिया, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलाया। लेट्स मूव अहेड टू द साइमन स्मिथ रिएक्शन। देखो इस मेथड में क्या होगा, कन्वर्जन होगा, किसका, साइक्लो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो रही है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर। किसका यूज़ करके, कार्बोनॉइड रिएजेंट का। तो देखो जनरल रिएक्शन मैंने नीचे लिख दिया, हमने ली है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। नेक्स्ट हमने लिया है डाई आइडोमिथेन CH2I2 है हमारा नेक्स्ट, और उसके बाद है हमारा जिंक कॉपर कपल ZnCU। इन सबको हमने ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, साइक्लोप्रोपेन मिला, और उसका डेरिवेटिव भी मिल सकता है। तो अब सवाल आता है कि हमने जो ये रिएजेंट है ये कैसे बनाया। देखो हमने लिया है डाई आइडोमिथेन CH2I2, फिर उसके बाद आता है हमारा जिंक कॉपर कपल ZnCU। हम इन दोनों को साथ में ले आएंगे, जनरेट करेंगे एक आइडोमिथाइल जिंक कार्बेनॉइड ICH2ZnI कार्बेनॉइड। देखो जो ये फॉर्मेशन है कार्बेनॉइड की ICH2ZnI, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। तो मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया, अब रिएक्शन देख लो। हमने क्या लिया है, डाई आइडोमिथेन लिया, उसका रिएक्शन हमने Zn कॉपर के साथ किया, हमें क्या मिला, कार्बेनॉइड ICH2ZnI। देखो सेकंड स्टेप है हमारा साइक्लोप्रोपेनेशन। देखो जो आइडोमिथाइल जिंक स्पीशीज है वो रिएक्ट करेगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके एल्कीन के, ठीक है। एक कन्वर्टेड मैकेनिज्म मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगी।
देखो हमारा एल्केन क्या है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर डैश, उसने किसके साथ रिएक्शन किया, कार्बेनॉइड के साथ, ठीक है। उन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, साइक्लोप्रोपेन रिंग बना ली, एंड दैट इज आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच आर डैश। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर हमने सिस एल्कीन ली तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, सिस प्रोपेन मिलेगा। अगर हमने ट्रांस एल्कीन ली तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन ही मिलेगा हमें प्रोडक्ट में। तो वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो अब आते हैं हमारे सिंपल एल्कीन के साथ, हम एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने उसका कार्बेनॉइड के साथ रिएक्शन करा है, हमें क्या मिलेगी, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। नेक्स्ट हमने ली है स्टायरीन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, उसका रिएक्शन हमने कार्बेनॉइड के साथ किया, हमें क्या मिला, C6H5CH2। नेक्स्ट हमने लिया है साइक्लोहेक्सेन C6H10 और कार्बेनॉइड के साथ हमने ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, बाईसाइक्लो410 हेप्टेन। तो ये एग्जांपल्स हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन के। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.